नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 जानवरों की स्पेशल जानकारी लेकर आई हूँ, क्योंकि आज की सुबह संडे की सुबह है। पहला, दोस्तों क्या आप मेलिबे विरिडिस के बारे में जानते हैं? वैसे तो हमने समुद्र के भीतर रहने वाले कई स्लग के बारे में जाना है। आज हम फिर से एक और प्रजाति के बारे में जानेंगे। यह दिखने में कुछ एलियन जैसा लगता है। यह प्रजाति भूमध्य सागर, लाल सागर, फुकेत से अंडमान और इंडोनेशिया से दूर होती है। इसका शरीर 140 मिलीमीटर की लंबाई तक पहुंचता है। कुछ अन्य नूडीब्रांच प्रजातियों की तरह इसमें भी एक मौखिक घूंघट होता है, जिसका उपयोग वह शिकार को फंसाने के लिए करता है। इनकी सबसे अनोखी विशेषता उनके खाने का तरीका है। उन्होंने अपने रेगुलर दांत खो दिए हैं और मौखिक घूंघट को एक बड़े घूंघट या मछली जाल में विकसित कर लिया है, जिसका उपयोग वे सबस्ट्रेट को लगातार स्कैन करने के लिए करते हैं, क्योंकि वे साथ रेंगते हैं। जब मौखिक घूंघट के अंदरूनी किनारे पर संवेदनशील पैपिला एक छोटे केकड़े या क्रस्टेशियन को छूता है तो घूंघट का किनारा तेजी से सिकुड़ जाता है, शिकार को फंसा लेता है, जिसे बाद में वह निगल जाता है। दूसरा, मेटास्प्रिंगिना कार्डेट का एक जीनस है, जिसे शुरू में मध्य कैम्ब्रियन बर्गेस शेल में 2 नमूने से जाना जाता है और 44 नमूने 2012 में कुटेनिया नेशनल पार्क में मार्बल कैनियन बेड। मेटास्प्रिंगिना में 7 जोड़ी ग्रसनी सलाखों के साथ एक नोटोकार्ड भी था, जो संभवतः उपास्थि से बना था। हैरानी की बात है कि वे एक विलक्षण हड्डी से नहीं बने थे, लेकिन वे हड्डियों के कई अलग अलग जोड़े से बने थे। साथ ही उनमें से पहले 2 जो दूसरों की तुलना में बड़े हुए थे और जो कि किसी भी गलफड़े का समर्थन नहीं करते थे। सबसे बड़े नमूने लंबाई में 10 सेंटीमीटर है। यह मूल रूप से मुक्त तैराकी माना जाता है, लेकिन कभी-कभी समुद्र तल पर भी पाया जाता है। इनके जीवाश्म आंखों की उपस्थिति और उनके स्थान को दर्शाते हैं कि यह समुद्र तल के ऊपर तैरते हुए एक फिल्टर फीडर के रूप में रहता था। इनके असाधारण संरक्षण ने मांसपेशियों के विस्तार को भी संरक्षित किया है। यह दर्शाता है कि जानवर एक तरफ तैरने की गति के साथ चलता है। इनमें मायोमेरल कॉन्फ़िगरेशन में एक अतिरिक्त उदर शेवरॉन होता है और एक स्पष्ट पृष्ठीय मोड़ होता है, जो एक डब्ल्यू आकार की व्यवस्था को परिभाषित करता है, जो सीधे मछली से तुलनीय होता है। तीसरा, दोस्तों क्या आप आर्कटिक हेयर यानी कि खरगोश के बारे में जानते हैं? यह खरगोश की एक प्रजाति है जो आर्कटिक टुंड्रा और अन्य बर्फीले बायोम में रहने के लिए अत्यधिक अनुकूलित है। यह खरगोश छोटे कानों और अंगों के साथ जीवित रहता है। एक छोटी नाक, वसा जो उसके शरीर का लगभग 20% हिस्सा बनाती है, और फर का एक मोटा कोट होता है। यह आमतौर पर गर्म रखने और सोने के लिए जमीन में या बर्फ के नीचे छेद खोदता है। यह खरगोश की तरह ही होते हैं, लेकिन इनके छोटे कान होते हैं, खड़े होने पर लंबे पैर होते हैं और खरगोश के विपरीत अत्यधिक ठंड में पनप सकते हैं। वे कई अन्य खरगोशों के साथ यात्रा कर सकते हैं, कभी कभी दर्जनों या अधिक के साथ घूमते हैं, लेकिन आमतौर पर अकेले पाए जाते हैं। यह खरगोश 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक दौड़ सकता है। यह खरगोश सबसे बड़ा जीवित लेगोमॉर्फ में से एक है। आमतौर पर यह प्रजाति 43 से 70 सेंटीमीटर लंबी होती है। पूंछ की लंबाई 4.5 से 10 सेंटीमीटर होती है। इस प्रजाति का शरीर द्रव्यमान आमतौर पर 2.5 से 5.5 किलोग्राम के बीच होता है। हालांकि बड़े व्यक्तियों का वजन 7 किलोग्राम तक हो सकता है। यह ग्रीनलैंड के सबसे उत्तरी क्षेत्रों, कनाडाई आर्कटिक द्वीपों और उत्तरी कनाडा में वितरित किया जाता है।
यह इस क्षेत्र के टुंड्रा पठारा और वृक्ष रहित तटों पर पाई जाने वाली परिस्थितियों के अनुकूल है, जिसमें ठंड का मौसम और जमी हुई वर्षा शामिल है। यह खरगोश समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर पाया जा सकता है। यह गर्मियों में भूरे और सर्दियों में सफेद रंग के हो जाते हैं। चौथा, दोस्तों, क्या आप पायरोसोम के बारे में जानते हैं? पायरोसोम जीनस पायरोसोमा फ्री फ्लोटिंग औपनिवेशिक अंग रखे हैं, जो आमतौर पर गर्म समुद्र में खुले समुद्र की ऊपरी परतों में रहते हैं, हालांकि कुछ अधिक गहराई में पाए जा सकते हैं। पायरोसोम 18 मीटर तक लंबी बेलनाकार या शंकु के आकार की कॉलोनियां होती है। कॉलोनिया का आकार 1 सेंटीमीटर से कम से लेकर कई मीटर लंबा हो सकता है। उनमें आमतौर पर समुद्री अचार कहा जाता है। अन्य उपनामों में समुद्री कीड़े, समुद्री फुहार, अग्निनिकाय और समुद्र के तिलचट्टे शामिल हैं। इनके ट्यूब के अंदर और बाहर दोनों तरफ खुलता है। समुद्र के पानी को बाहर से अपने आंतरिक फिल्टरिंग जाल में खींचता है, जिसे ब्रोंकियल बास्केट कहा जाता है। सूक्ष्म पौधों की कोशिकाओं को निकालता है, जिस पर वह फीड करता है और फिर फिल्टर को बाहर निकाल देता है। कॉलोनी के सिलेंडर के अंदर तक पानी कॉलोनी बाहर की तरफ उबड़-खाबड़ है, लेकिन लगभग चिकनी है। पायरोसोम प्लवक होते हैं, जिसका अर्थ है कि वह बड़े पैमाने पर महासागरों में धाराओं, ज्वार और लहरों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। छोटे पैमाने पर हालांकि प्रत्येक कॉलोनी जेट प्रणोदन की प्रक्रिया द्वारा धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है, जो सभी चिड़ियाघरों की शाखाओं की टोकरी में सिलिया की समन्वित धड़कन द्वारा बनाई गई है। यह लवण से निकटता से संबंधित है और कभी-कभी उन्हें अग्नि लवण कहा जाता है। पांचवा, दोस्तों, क्या आप सालपी के बारे में जानते हैं? एक सैल्प, जिसे बोलचाल की भाषा में समुद्री अंगूर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक बैरल के आकार का प्लैक्टिक ट्यूनिकेट है। यह सिकुड़ कर चलता है, जिससे इसके जिलेटिनस शरीर के माध्यम से पानी पंप होता है, जो जानवरों के साम्राज्य में जेट प्रणोदन के सबसे कुशल उदाहरणों में से एक है। सेल्प अपने आंतरिक फीडिंग फिल्टर के माध्यम से पंप किए गए पानी को फाइटोप्लैंक्टन पर खिलाता है। यह भूमध्य रेखीय, समशीतोष्ण और ठंडे समुद्र में लवण आम है, जहां उन्हें सतह पर अकेले या लंबी कड़ी कॉलोनियों से देखा जा सकता है। लवणों की सबसे प्रचुर मात्रा दक्षिणी महासागर में है, जहां वे कभी-कभी क्रिल से भी अधिक प्रचुर मात्रा में होते हैं। 1910 के बाद से दक्षिणी महासागर में क्रिल की आबादी में गिरावट आई है। नमक की आबादी बढ़ती हुई प्रतीत होती है। वॉशिंगटन के तट पर सैलपी की संख्या में वृद्धि देखी गई है। यह आमतौर पर 1 और 10 सेंटीमीटर के बीच लंबे होते हैं। एकांत जीवन इतिहास चरण, जिसे ओज़ुइड के रूप में जाना जाता है, एक एकल बैरल के आकार का जानवर है, जो दसियों से सैकड़ों व्यक्तियों की एक श्रृंखला का निर्माण करके अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है, जो माता पिता से छोटे आकार में मुक्त होते हैं। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।